हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन नंबर 47। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, ये आपको कोई वैल्यूज गिवन है और इस वैल्यूज को हमने डिवाइड करना है बेटा 25 से। तो ठीक है, अभी डिवाइड करते हैं। अगर 29 को 25 से डिवाइड किया जाए तो आई नो कि 4 रिमाइंडर आएगा, राइट। और 4 रिमाइंडर की जो पावर रहेगी वो 67 रेज टू द पावर 23 रहेगी। यहाँ तक की कहानी समझ आई होगी। भाई आगे की कहानी के लिए मैं रिमाइंडर साइकिल निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो काम की चीज़ है। यहाँ पे पावर को मैं छोटी कर पाऊंगा। आप देखो 4 रेज़ टू द पावर 1 को अगर मैं डिवाइड करूँ 25 से, तो भाई मेरा रिमाइंडर जो है 4 ही रहेगा। 4 की पावर भाई 2 को अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ पे 16 को 25 से, तो क्या रहेगा मेरा पास 16 हो जाएगा, तो 16 ही रिमाइंडर रहेगा। 4 की पावर 3 भाई हो जाएगा, उसको 25 से डिवाइड करना है। 25 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 64, 64 को 25 से डिवाइड किया तो 14 आ जाएगा। 4 की पावर 4 भाई, 4 की पावर 4 होता है 16 256, और 256 को मैंने डिवाइड करना है भाई 25 से, तो आई थिंक 6 जो है आपका रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट भाई 4 की पावर आ जाती है 5 को अगर मैं डिवाइड करूं यहाँ पे 25 से, तो अगेन जो आपका माइनस वन जो है रिमाइंडर आ जाएगा। तो ठीक है बेटा, अब देखो जहां पे भी 1 आ जाए वहीं पे स्टॉप कर देना होता है, बट जहां पे -1 आ जाए उसका 2 टाइम रिमाइंडर ले लेना होता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे अगर यहाँ पे +1 आ जाता तो मेरा साइकिल कितना बनता, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ही साइकिल बन जाता। बट यहाँ पे -1 आया है। -1 में हम लोग क्या करते हैं, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप इसको आगे आगे डिवाइड करते रहोगे तो आप देखोगे 10वीं बारी आने के बाद ये दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट होगा, राइट। तो 10 रिमाइंडर डिफरेंट आएंगे, फिर 10 रिपीट होंगे, फिर 10 रिपीट होंगे, फिर 10 रिपीट होंगे। तो ऑलवेज माइनस आ जाता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव आता है तो वही आपका रिमाइंडर साइकिल बन जाएगा। तो ये वाला रिमाइंडर साइकिल क्या बन गया बेटा, 10 बन गया होगा आपका, राइट। माइनस की वजह से 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब अपना काम क्या है, इस पावर को 10 से डिवाइड करना। तो भाई पावर को, जो भी मेरे पास पावर है उसको मुझे 10 से डिवाइड करना है। अब मेरे पास पावर है 67 इंटू 67 एंड सो ऑन, ये 23 टाइम्स है बेटा, राइट। ये मेरे पास पावर गिवन है, इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो आई थिंक सो -3 रेज टू द पावर 23, ये जो है रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा, राइट। अब भाई इसको सोल्व करना भी आसान कहाँ है, अब इस चीज़ को भी सोल्व करना पड़ेगा। दिस कैन बी रिटन एज, भाई -1 को बाहर ले लेता हूँ, एक 3 को भी बाहर ले लेता हूँ, तो वहाँ पे क्या रह जाएगा, 3 रेज टू द पावर 22 डिवाइड बाई 10 है बेटा। अब इस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं, -1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, इसमें से क्या करो 2 से डिवाइड कर लो, यानी 9, इसको लिख पाऊंगा दिस इज 9 रेज टू द पावर 11, राइट। 9 रेज टू द पावर 11 में जो है इसको लिख सकता हूँ 10 से डिवाइड। तो इन शॉर्ट ये चीज क्या बन जाएगी, अब यू कैन सी -3 मल्टीप्लाई -1 इट इज इक्वल टू +3, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, यहाँ से इस पावर को हटा के, इस पावर को हटा के क्या करूँ, 4 की पावर क्या कर दूं, जस्ट जो रिमाइंडर मेरा आया था पावर का रिमाइंडर, इसको हम रिमाइंडर से रिप्लेस कर देते हैं। और भाई 25 से डिवाइड करना है। भाई 4 से, 4 की पावर 3 को 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है, 14। तो बेटा 14 ही क्या होगा आपका, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। आगे करने की लोड नहीं है, ऑलरेडी आप लोग जो है 4 की पावर 3 को 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल चुके हो।